आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री बदन लाल जी शर्मा साहब के निर्देश में तथा वित्त मंत्री का कार्य देख रही उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमार जी के सरकार का पहला परिविधित पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी बदन लाल जी शर्मा व उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी का मैं हृदय से आभार, जिन्होंने समाज के सभी वर्गों के हित में का बजट हमें दिया। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी तथा उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस बजट में सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों, पेंशनर्स, साथियों, किसानों, लघु उद्योगियों, बड़े उद्योगपतियों तथा सभी को महत्व देकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की संकल्पनाओं को साकार करने का प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय को लेकर बनाए गए बजट के लिए निवाई विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की मात्र घोषणाएं करने का कार्य किया, उन घोषणाओं को धरातल पर लाने का कार्य नहीं कर पाए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में गहलोत में संस्कृत महाविद्यालय की घोषणा कर दी, लेकिन ना भवन बना पाए, ना शिक्षक लगा पाए। हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में संस्कृत महाविद्यालय गहलोत के लिए भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, यानी घोषणा कर रहे थे वो और काम कर रही है हमारी सरकार। माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने बजट 2021 में घोषणा की कि भिलाई से संग्रामपुरा, भिलाई से सिरोही, बगड़ी से प्यावड़ी की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन महोदय आज भी धरातल पे एक भी सड़क दिखाई नहीं दे रही है। पूर्ववर्ती सरकार के बजट 21-22 में अखबारों में उनके पूर्ववर्ती विधायकों द्वारा छपवा गया कि निवाई के पुराने क्षतिग्रस्त नगर पालिका भवन को तोड़कर शहरवासियों को अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा, लेकिन विगत 5 वर्षों में उदासीनता को देखिए कि बस स्टैंड बनना तो दूर है, बसों को अंदर तक लाने में भी हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने बजट 22-23 में निवाई के औद्योगिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और आधारभूत सुविधाओं के कार्य की घोषणा की, जिसके तहत आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणाओं की कि वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन को संरक्षण हेतु टोंक में वेद विद्यालय खोले जाएंगे, लेकिन पूरे टोंक जिले में एक भी वेद विद्यालय दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पूर्ववर्ती सरकार ने बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि डिग्गी से जस्टाना वाया मालपुरा निवाई रोड का निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन ये कार्य आज तक लंबित है। पूर्ववर्ती सरकार ने बजट 22-23 में चैनपुरा में फूड पार्क बनाने की घोषणा की कि निवाई से जोधपुरिया तक 18 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की घोषणा की तथा ग्राम भूटिया में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा की, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने सारी घोषणाएं मात्र घोषणाएं बनकर रह गई। चैनपुरा में फूड पार्क आज तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो निवाई से जोधपुरिया का सड़क का हाल तो हमारे आराध्य देव धाम जोधपुरिया के लक्की मेले में हम सबने देख लिया। मेले के दौरान निवाई से जोधपुरिया जाने के लिए 8 घंटे का समय लग गया। आदरणीय, समझ में नहीं आ रहा कि 18 करोड़ की लागत कहाँ लगा दी इन लोगों ने। ना रोड चौड़ी हुई, ना आमजन को सुविधा मिल पाई। औद्योगिक क्षेत्र तो बहुत बड़ी चीज होती है। आदरणीय, ग्राम भूटिया में चारागाह भूमि है जिसे औद्योगिक परियोजनार्थ नहीं लिया जा सकता, लेकिन मेरे निवाई की भोली भाली जनता को इन लोगों ने लगातार गुमराह किया, यहाँ तक कि बजट में घोषणाएं तक कर दी, लेकिन आज तक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं कर पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इस बजट में इस रोड पे दत्तवास में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विगत कांग्रेस सरकार ने बजट घोषणा में ट्रामा हॉस्पिटल निर्माण तो खिलौना बना दिया। 1 वर्ष में ट्रामा हॉस्पिटल की घोषणा सोइला में की गई, 1 वर्ष के अंदर उसकी जमीन का आवंटन हुआ तो अगले ही वर्ष उसे परिवर्तित कर निवाई में ट्रामा हॉस्पिटल बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये ट्रामा हॉस्पिटल ना सोइला में बना ना निवाई में बन पाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और इस पिछले बजट में निवाई में उप जिला अस्पताल घोषित किया, इस हेतु जमीन भी आवंटित हो गई है और इसकी फाइनेंशियल निविदा भी निकाल चुके हैं।
निवाई शहर में एक नवीन उपजिला अस्पताल भवन बनाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। माननीय सभापति महोदय, विगत कांग्रेस सरकार ने पीपलू में गौण कृषि मंडी स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन पीपलू क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए गौण कृषि मंडी जमीन तक आवंटित नहीं करा पाए ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि विगत वर्ष में बजट में मेरे पीपलू क्षेत्र को कृषि मंडी की सौगात दी और आपके माध्यम से संपूर्ण सदन और पीपलू क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाहूँगे कि जमीन का आवंटन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है। शीघ्र ही कृषि मंडी का निर्माण शुरू हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने वित्तीय मंत्री आदरणीय दिव्य कुमार जी का हृदय से आभार, जिन्होंने विगत वर्ष में बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से चलती आ रही मांगों को पूरा करते हुए उप जिला अस्पताल, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, पीपलू नगर को नगरपालिका, कृषि मंडी को निवाई से बनवाड़ा तक सड़क निर्माण, डोडवाड़ी से बोरदा सड़क मई काजवे निर्माण की सौगात दी। इस वर्ष बजट में मेरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करते हुए निवाई शहर तथा वनस्थली में पेयजल आपूर्ति में सुदृढ़ीकरण करते हुए इस बजट में वनस्थली ग्राम पेयजल योजना के विस्तार और सुधार के लिए 8 करोड़ 69 लाख और 46 करोड़ की घोषणाएं की। विद्युत आपूर्ति निर्बाध रखने की दृष्टि से चैनपुरा में जीएसएस का निर्माण की घोषणा की। विधानसभा में सड़कों के निर्माण के लिए 9 करोड़ 57 लाख रुपए की घोषणा की। स्टेट हाईवे 117 से जेबाड़िया तक वेंटेर काजवे को निर्माण के लिए 5 करोड़ की घोषणा की। नटवड़ा गांव में भगवान बद्रीनाथ मंदिर जो आस्था का केंद्र है, आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए बजट में घोषणा की। पीपलू अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई। दत्तवास में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना करी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और दिया कुमारी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारी सरकार इनकी तरह नहीं है जो माननीय वसुंधरा जी की सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजना को बंद बस्ते में डाल दिया। इन्होंने आनंद फानंद में जो घोषणाएं की थी उन सबको धरातल पर लाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। मैं सदन को माध्यम से मेरे निवाई की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विगत वर्ष की बजट की भांति इस बजट में भी घोषणाओं को धरातल पर लाने का कार्य हमारी सरकार द्वारा पूर्ण मनोयोग से किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र निवाई का उपखंड राष्ट्रीय मार्ग संख्या 52 स्थित कस्बा है जो जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर को जोड़ता है। शिवाड़ के 12 ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर, देवधाम, जोधपुरिया, डीगी कल्याण जी के जाने के मार्गों के मध्य स्थित होने से लाखों यात्री प्रतिवर्ष इसी मार्ग से आते जाते हैं। केंद्रीय बस स्टैंड न होने से अधिकांश बसें कस्बे में प्रवेश नहीं करती है तथा बाईपास पर नहीं रुकती है। बसों के अभाव के कारण यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि निवाई में केंद्रीय बस स्टैंड स्वीकृत करवाने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र निवाई उपखंड में एक तहसील निवाई तथा 2 उप तहसील दत्तवास व सीरस है। माननीय राहुली तथा इसके निकटवर्ती पटवार मंडल निवाई क्षेत्र में तहसील के कार्यालय में आते हैं। निवाई तहसील मुख्यालय की दूरी अधिक होने के कारण आम जन को समस्या का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि राहुली को उप तहसील तथा उप तहसील दत्तवास को तहसील में क्रमोन्नत करने की कृपा कराएं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र निवाई के उपखंड में राहुली तथा आसपास के क्षेत्र में निवाई तहसील मुख्यालय से दूरी अधिक होने के कारण उच्च शिक्षा हेतु बच्चों को या तो निवाई रहना पड़ता है या चाकसू या जयपुर रहना पड़ता है। मैं निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी यहाँ राहुली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र निवाई में रक्तांचल पर्वत स्थित है। रक्तांचल पर्वत संपूर्ण निवाई तहसील के लिए पौराणिक महत्व रखने वाली प्राकृतिक धरोहर है। प्रतिवर्ष हरियाली अमावस को हजारों अनुयायी उक्त रक्तांचल पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। निवाई शहर में आज तक किसी अच्छे पार्क का निर्माण नहीं होने से आमजन सेंट्रल पार्क विकास को लेकर लंबे समय से मांग करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि रक्तांचल पर्वत के पीछे स्थित भूमि को सभापति महोदय 1 मिनट
सभापति महोदय, उपखंड मुख्यालय पे अगर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पद नवसृजित कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 6 थाने हैं, 2 डीवाईएसपी कार्यालय, तो यहाँ अगर ये पद सृजित हो जाएगा तो ये जो छोटी मोटी चोरियाँ और ये जो अत्याचार या इस तरह के अपराध हो रहे हैं उन पर थोड़ी लगाम लगेगी। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र निवाई के उपखंड मुख्यालय पे राजकीय महाविद्यालय संचालित है, जिसमें मात्र कला संकाय का यह अध्ययन करवाया जाता है। निवाई उपखंड के कई विद्यालयों में कक्षा 12 तक विज्ञान संकाय में अध्ययन करने वाले छात्रों को या तो टोंक जाना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है। विज्ञान संकाय अगर खुल जाएगा तो आसपास के गांव के सैकड़ों छात्र छात्राएं निवाई में विज्ञान संकाय में पढ़ पाएंगे। अतः इस माध्यम से मैं सभापति महोदय निवेदन करूंगा कि निवाई उपखंड मुख्यालय को राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की कृपा करें। वंदे मातरम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आपनो अग्रणी राजस्थान। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वीरेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।